प्यारे दर्शकों, जय माता दी। आज नवरात्रि का चौथा दिन, कुष्मांडा माता की पूजा का दिन है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे माता कुष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, कुछ उपाय और कथा। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही लाइक शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए जय मां कुष्मांडा। आइए भक्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं पूजा विधि। सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निर्वत होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र आपको धारण कर लेनी है। चौकी को साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव कर लेना है। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा देना है, चूंकि चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। इसके बाद माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम गणपते नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद अब ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र के द्वारा माँ कुष्मांडा का आह्वान करें। साथ ही माता को नमन करके उनके मंत्रों का ध्यान करें। मंत्र है वंदे वच्छित कारमदे चंद्रा धृकृत शेखराम श्रीरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा ईशास्विनी माँ भास्वर भानु निवाम अनाहत स्थिताम चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम कमंडलु चाप बाण पदम सुधा कलश चक्र गदा जपवटी धारम पटाम्बर परिधानम कमनियाम मृदुहास्या नाना लकार भूस्ति ताम मयूरहार केउर किंडलु रतन कुंडल मणिताम प्रफुल्ल वंदना चारु चुंबकाकात कापोलम तुगम कुचाम कुमांडली शमेरमुखी श्रीकंठी निर्मनावी नितनियामीम। इस स्तुति के साथ माता को आप स्मरण करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ कुष्मांडा का तिलक करें। कलश घट चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक कर नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधी जलाकर माता जी को फूल माला अर्पित करें। आप देवी जी को लाल और पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। पुष्प चढ़ाते समय आप माता का निर्वहन कर सकते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय का यथाशक्ति अनुसार कम से कम 11-21 बार आप जाप करें। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान गूगल कपूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार ये क्रिया कर सकते हैं। अब इस भोग के रूप में मिठाई या फल को अर्पित करें। इसके बाद माता कुष्मांडा की आरती गाएं। इस तरह आपकी पूजा का समापन करें। सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ ही माता के 9 रूपों को उनके दिन अनुसार पूजन से माता आपकी हर मनोकामना पूरी करती है और पूरे वर्ष आपको माँ आद्या शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। आइए अब सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। हम सब जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को पूजा जाता है। उनकी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंडियानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से आह्वान किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अर्थात ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों की देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है।
इनका वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैवीमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त होता है। अचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोक का नाश हो जाता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अतल सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त हो जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम से कम समय में माता की कृपा प्राप्त हो जाती है और सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो ये थी संक्षिप्त में छोटी सी और पूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही कमेंट में अवश्य लिखिए जय मां कुष्मांडा। धन्यवाद भक्तों।